एक माह किसान को दिया जाएगा, लेकिन इनका झूठा वादा चाहे मोदी सरकार दिल्ली से अनाउंस कर दें और चाहे योगी सरकार लखनऊ से अनाउंस कर दें, इनके झूठे वादे। आवारा पशु पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसान परेशान है, लील गाय से किसान परेशान है, किसान अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पाता। ना तो राज्य सरकार, उसका सरकार झूठी सरकार है। इसको सबक सिखाना है कि आप किसान और मजदूर को जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। जो आपको जिम्मेदारी मिली है सेवा की, उस पर आप अमल करिए। किसान परेशान है और मजदूर परेशान है। आपने वादा खिलाफी किया उसका, आपने आय दुगनी करने की बात किया उसका, आपने बिजली का बिल माफ करने की बात किया उसका। कहीं आपको देखने पर कागज पे सारे काम मिल रहे हैं। नल पूरे गांव की सड़कें देख लीजिए, जो बनी भी थी वो उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज आवागमन ठप हो गया, कीचड़ भी हो गए। जैसे हमारे यहाँ इतनी बेकार सोच है, पहले सड़क बनाएंगे फिर पाइप के लिए सड़क खोदेंगे। तो वही विकास दिखाते हैं कि पहले हम खोदते हैं फिर बनाते हैं, खोदते बनाते। यही ड्राइवरी क्यों करते? किसान का ही बेटा ड्राइवर है, मजदूर का बेटा ड्राइवर है। अगर ड्राइवरों के साथ कोई भी ड्राइवर, हम ड्राइवर कोई भी ड्राइवर इस देश में ऐसा नहीं है जो जानकर एक चींटी मारता हो। ये हमें विश्वास है। मैं गंगा जी किनारे बोल रहा हूँ दावे के साथ। ये बहुत बड़ा अन्याय मोदी सरकार जी करने जा रहे थे किसानों के साथ, जो कि रुका। ड्राइवरों का आंदोलन सफल हुआ। मैं उनके आंदोलन का स्वागत और अभिनंदन। हमारे घर पर हैं, हमारे दिल में हैं। ये तो चुनावी वोट के राजनीति के चक्कर में ये अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। मंदिर पूर्ण हो जाता है तब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और जो कि आप लोग मीडिया कर्मचारी देख भी रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य लोग जी हमारा ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश में कोई भी देश में यज्ञ होता है तो बिना पति पत्नी का कोई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का नहीं होता और यज्ञ पूरा नहीं होता। मुझे इस चीज की शर्म आती है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कौन वहां का संत महंत प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा है बिना पत्नी का? उनको तो आनंदबेन, अपनी पत्नी आनंदबेन को भी बुलाकर साथ में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर साथ में नहीं करते तो उसका भी उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत कोई करेगा उसको परिणाम मिलेगा। हाँ, ये अगर मोदी जी अकेले करते हैं, अपने बिना पत्नी के साथ नहीं करते, तो हमारे निगाह में प्राण प्रतिष्ठा अधूरा है। उपस्थिति इस समय प्रयागराज में बता दें कि आज जो है हमारे साथ जो है किसान यूनियन के जो है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी लोग को देख रहे हैं, ये अपने चेहरे के मोहताज नहीं है। ये कहीं न कहीं अपने गांव क्षेत्र में जो है इनका नाम वह शोहरत है। आइए जो है बात करते हैं, हमारे साथ बड़े भाई लोग हैं। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए। चंदू तिवारी, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन टिकैत कौशाम्बी। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी एक मामला बहुत तेजी के साथ चल रहा है किसानों का एक मसला जो है रात भर जो है अपनी फसल को जो है बचाने के लिए रात भर जागते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? इस पर तो सरकार की बहुत गलत नीति है। जो आवारा पशु हैं, इन्होंने कहा कि 900 रुपया प्रत्येक माह किसान को दिया जाएगा, लेकिन इनका झूठा वादा चाहे मोदी सरकार दिल्ली से अनाउंस कर दें और चाहे योगी सरकार लखनऊ से अनाउंस कर दें। इनके झूठे वादे। आवारा पशु पे कोई नियंत्रण नहीं है, किसान परेशान है, लील गाय से किसान परेशान है, किसान अपनी फसल को सही दाम पर नहीं बेच पाता। ना तो राज्य सरकार उसका दाम दिला पाती है, ना तो केंद्र सरकार। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, किसान विरोध करता है। प्रयागराज में अधिवेशन में जो ये 5 दिन का शिविर चला, इसमें यही निर्णय लिया गया कि आंदोलन को तेज करना है, संगठन को मजबूत करना है और गांव-गांव स्तर जाकर के आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आज राष्ट्र को संबोधन में ये कहा कि गांव-गांव जाकर के आप लोग आंदोलन को मजबूत करने की बात कहिए, किसानों से मिलिए, मजदूरों से मिलिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम 14 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। उसमें हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब हमको गांव-गांव जाना है, किसानों को जगाना है। योगी और मोदी के जो डबल इंजन की सरकार, झूठी सरकार है, इसको सबक सिखाना है कि आप किसान और मजदूर को जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। जो आपको जिम्मेदारी मिली है सेवा की, उस पर आप अमल करिए। किसान परेशान है और मजदूर परेशान है। आपने वादा खिलाफी किया उसका, आपने आय दुगनी करने की बात किया उसका, आपने बिजली का बिल माफ करने की बात किया उसका। कहीं आपको देखने पर कागज पे सारे काम मिल रहे हैं। आपने कहा जल नल पूरे गांव की सड़कें देख लीजिए, जो बनी भी थी वो उसको उखाड़ के फेंक दिया। आज आवागमन ठप हो गया, कीचड़ भी हो गए। जैसे हमारे यहाँ इतनी बेकार सोच है, पहले सड़क बनाएंगे फिर पाइप के लिए सड़क खोदेंगे। तो वही विकास दिखाते हैं कि पहले हम खोदते हैं फिर बनाते हैं, खोदते बनाते, यही करते हैं। शिक्षा, सुरक्षा,
सड़क और पानी और बिजली, इस पर ये इनका कोई ध्यान नहीं। आज तक एक भी चीज़ 2014 में बड़े बड़े वादा किए गए कि 5 वर्ष का समय दे दिया जाए, हम पलट करके रख देंगे। आज देख लीजिए किसान भुखमरी पे कगार पे है। एक हमारे यहाँ के जो आप कह लीजिए कि पैसे की, तो वो चाहे किसी भी देश से आप आकलन करिए, आज हमारे यहाँ का देश का अर्थव्यवस्था जो है, हमारे देश की व्यवस्था बिगड़ रही है। इस पर किसान और मजदूर पर फर्क जा रहा है और किसी पर नहीं जा रहा। महंगाई चरम सीमा पे है। आज बताइए, जीरे, छोटी सी जीरे 1000 की कीमत में हो गया और हमारे धान और गेहूं की कीमत कोई नहीं। आलू कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। 20 रुपया किलो का बीज लेके हम लगाए हैं, आज 3 से 4 रुपये किलो में मंडी में बिक रहा है। बताइए, किसान की लागत नहीं निकल रही है तो हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं आय दुगनी को लेकर के, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर के। हमने बताया कि राम की चर्चा और राम के चरित्र पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनकी क्या मिसाल, इनकी क्या मिसाल कि उनकी मर्यादा में ये चल पाएंगे। ये राम राज नहीं ला पाएंगे। उनके समय में प्रजा रात को डंका बजा करके न्याय ले लेती थी, लेकिन आज इनके समय में अधिकारी केवल कागज पर कागज, फोटो पर फोटो स्टेट कराते हैं। तहसील दिवस लगाया जाता है, डीएम किसी की नहीं सुनता, एसपी किसी की नहीं सुनता, केवल कर्मचारी घूस लेने का काम करते हैं। थाना नीलाम हो रहा है 3 लाख से 5 लाख तक कर। अगर थाना नीलाम बंद हो जाए तो राम राज आ सकता है, लेकिन इनकी बस की बात नहीं कि थाना नीलाम बंद करा दें। हम पुरजोर विरोध करते हैं इसी सरकार का जो किसान और मजदूर का हित नहीं सोच रही। जय जवान जय। ये अभी राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, क्या कहेंगे उस पर आप? भाई देखिए, मैंने कह दिया ना, हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। वो उनका राजनीतिक मुद्दा है और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, हम उसका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि ये जो उनका एक मुद्दा था वो राजनीति का वो समाप्त हो गया। जो आए हिंदू मुस्लिम करते थे, ये अपने ही द्वारा उसको समाप्त कर दिए। अच्छा है कि समाज में शांति रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र चित्रण को मोदी जी और योगी जी भी सीखें कि वो रात में भी जनता की सेवा करते थे। उन्होंने जनता के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया। पिता से वरदान, पिता के वचनों को मानने के लिए वो वनवास झेले, लेकिन ये जनता से वादा किया और जनता की वचनों को नहीं माना। ये राज भोग कर रहे हैं और जनता जंगल भोग कर रही है। इसका विरोध करते हैं कि आप राम राज से सीखिए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बैठाइए, उनका पूजा पाठ करिए, लेकिन उनसे सीखिए कि उन्होंने राजा होकर प्रजा के लिए क्या किया था। जय राम मंदिर में जो है शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, सब नाराज हैं। ये उनका मसला है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा में रह करके योगी और मोदी काम करें।